सोचो जरा, एक इंडियन बिजनेसमैन जो सुबह जल्दी उठता है, अपनी दुकान खोलता है और लोकल प्रोडक्ट्स बनाता है और उसी के साथ में वो भरपूर मेहनत करता है और इनकम टैक्स भी भरता है। लेकिन एक दिन अचानक मार्केट के अंदर अमेरिका वही प्रोडक्ट उससे भी कम दाम के अंदर लेकर आता है। तो कस्टमर बोलता है कि ये तो अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये अमेरिका से आया है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर गलती किसकी है, उस दुकानदार की या फिर उस सिस्टम की जो विदेशी कंपनियों को ताकत देता है? इस सवाल के जवाब के लिए आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका व्यापार समझौते की, जो हाल ही में अभी हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये व्यापार समझौता होता क्या है। अगर सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो व्यापार समझौते का मतलब होता है दो देश मिलकर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने % टैक्स के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। इंडिया और अमेरिका के बीच में भी एक समझौता हुआ। इस समझौते के कुछ नियम थे जिसमें कहा गया कि इस समझौते को इजी बनाया जाएगा, बिजनेस को बढ़ाया जाएगा और दोनों देशों को फायदा होगा। पर असली प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पेपर के ऊपर जो लिखा होता है और असलियत अक्सर अलग होती है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, ये समझौता क्यों किया गया। अगर ऑफिशियल रीजन की बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमी ग्रो होगी और नौकरियां बढ़ेगी। पर सच तो ये भी है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत एक विकासशील देश है। तो यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये दोनों देश एक ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़े हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत को ग्लोबल प्रेशर होता है, पॉलिटिक्स होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं और कई बार देश मजबूरी में भी ऐसी डील साइन करता है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, किसका फायदा किसका नुकसान। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, उनके प्रोडक्ट्स आसानी से भारत के अंदर आ पाएंगे, कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर बढ़ेंगे तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और इसी के साथ में फायदा होगा भारत की कुछ बड़ी कंपनियों को जो ऑलरेडी पावरफुल हैं और विदेशी ब्रांड के साथ में काम कर रही हैं। पर अब नुकसान किसको होगा? छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल किसानों को और उसके साथ में नुकसान होगा आम आदमी को, क्योंकि जब लोकल बिजनेस बंद होता है तो नौकरी जाती है और सैलरी भी जाती है और बढ़ती है दूसरों पर निर्भरता। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, इसका असर कब दिखेगा। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है, किसी भी व्यापारिक समझौते का नुकसान तुरंत देखने को नहीं मिलता। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, इनकी चीजों के दाम बहुत कम होते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। पर 2-4 साल बाद जब लोकल बिजनेस कमजोर पड़ जाते हैं तब ये विदेशी कंपनियां अपनी चीजों के दाम बढ़ा देती हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, इसका असर कहाँ पड़ेगा। इसका असर हर सेक्टर में एक जैसा नहीं होगा। इसका सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, छोटे मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन और डिजिटल सर्विसेज पर होगा। यहाँ पर कंपटीशन असमान होता है क्योंकि अमेरिका कंपनी के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा ग्लोबल पावर होती है। सवाल ये नहीं है कि ट्रेड होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि ट्रेड किस शर्त पर, किसके फायदे के लिए हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि हर इंडियन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।